जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट का मैथ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए लेकर आए हैं नंबर्स, संख्याएं, नंबर सिस्टम जो पहला है। पहला क्लास में हम नंबर बताएंगे, संख्या क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे और जीरो से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से सीखने की कोशिश करेंगे। जो सीटेट में आता है, सीटेट में जो भी सवाल आता है, जैसे सवाल आता है उसी के आधार पर, उसी पैटर्न पे हम आप लोगों को बताएंगे, जो आप लोगों को कहीं भी कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या जो होती है, ये संख्या क्या है? संख्या एक अंक होती है जो अंक से मिलाकर बनाई जाती है। वो डिजिट क्या होते हैं, वो डिजिट कितने होते हैं? तो मैथ में जो होता है ओनली 10 डिजिट्स होते हैं, यानी 10 अंक होते हैं जिसके आधार पर हम संख्या का निर्माण करते हैं, यानी संख्या को बनाते हैं। तो वह 10 डिजिट क्या होते हैं? यानी अंकों होते हैं। वह 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक ये संख्याएं, ये 0 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या को बनाते हैं, संख्या का बनाने का काम करते हैं, निर्माण करते हैं। तो और निर्माण करते हैं, जैसे आप निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन जो होता है, पहला होता है डिजिट के हिसाब अनुसार, अंकों के अनुसार से, और इसी में दूसरा भी जो होता है वह क्या होता है, रोमन के आधार पर। और तीसरा होते हैं बाइनरी के आधार पर। बाइनरी के आधार पर जो मैथ का निर्माण, अंकों का निर्माण किया, संख्या का निर्माण किया जाता है, संख्या को बनाए जाते हैं। अब जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 अब इस संख्या को क्या कहेंगे, इस संख्या को क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे? तो सबसे पहली बात, इस संख्या को जानने के लिए सबसे पहली बात इसका हमको वैल्यू यानी मान पता होना चाहिए। वैल्यू पता होना चाहिए। तो वैल्यू क्या होता है, ये संख्या को मान जो होती है, वैल्यू जो होता है दो प्रकार की होती है, दो तरह से किया जाता है। पहला होता है फेस वैल्यू, यानी अंकीय मान। इसको हम जातीय मान भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, इसको स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान के आधार पर इसको लिखा जाता है। अब किसी भी अंक का अगर हमें फेस वैल्यू मालूम करना हो या अंकीय मान मालूम करना हो, तो वह अंक का जो होता है खुद ही फेस वैल्यू होता है, वही अंक जो होता है वह जातीय मान होता है। अंकीय मान का कोई भी मान चेंज नहीं होता। जैसे 5 का अंकीय मान 5 होगा, 4 का अंकीय मान 4 होगा, 3 का अंकीय मान 3 होगा, 2 का अंकीय मान 2 होगा, 1 का अंकीय मान 1 होगा। लेकिन स्थानीय मान में जो है ये अलग होता है। अब स्थानीय मान के लिए जैसे ये, इसके बारे में हम चलते हैं। ये 5 इकाई स्थान पर है, इसको इकाई बोलते हैं या इंग्लिश में वंस बोलते हैं इसको। 4 दहाई स्थान पर है, इसको दहाई बोलते हैं, यानी टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, इसको सैकड़ा यानी 100 बोलते हैं इसको। 100 बोलते हैं। ये 1000 के स्थान पर है,
10,000 और ये 10,000 के स्थान पर है, इसको 10,000 10,000 बोलते हैं। इस तरह से हम किसी भी संख्या का मान, स्थानीय मान मालूम करते हैं। तो स्थानीय मान मालूम करने के लिए हमें क्या होता है, अब यहाँ पर जैसे 5 का तो इकाई स्थान पर है, 1 का करेंगे तो 1 के स्थान पर क्या करेंगे, 4 को 0 बैठा देंगे, 10,000 से 2 पर कितना 0 बैठाते जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएंगे। अब स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, अब इस सबका स्थानीय मान, अब 1 का स्थानीय मान 10,000 होंगे, 2 का स्थानीय मान 2,000 होंगे, 3 का स्थानीय मान 300 होंगे, 4 का स्थानीय मान 40 होंगे, 5 का स्थानीय मान 5 होंगे। तो इससे हमें एक पॉइंट का ज्ञान हुआ। सबसे पहले इस पॉइंट को हम लिखते हैं कि फेस वैल्यू बराबर प्लेस वैल्यू। यानी जातीय मान, इसको हम इंग्लिश लिखते हैं जातीय मान बराबर स्थानीय मान। ये कब बराबर होंगे, ये दोनों कब बराबर होंगे, ये दोनों जो है कब बराबर होंगे, तो बराबर तब होंगे जब ये इकाई पर होंगे। कब बराबर होंगे, जब ये इकाई पर होंगे, तब ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये समझ गए, तो ये चीज हमेशा। अब एक चीज और होता है कि अगर किसी का हम 0 मान रख लिया जाए, जैसे इसमें हम एक चीज लेते हैं कि अब यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 8 होगा, 6 का स्थानीय मान 60 होगा, 4 का स्थानीय मान 400 होगा, 2 का स्थानीय मान 2,000 होगा। ये हो गया। लेकिन 8 का स्थानीय मान 8 हुआ और इसका जातीय मान भी क्या होंगे, 8 ही होंगे। तो ये दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कहाँ पे थे, 8 जो है इकाई स्थान पर है, तो इकाई स्थान पर जब ये मान रहेंगे तो स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसी में एक और कुछ की वजह से हम रुक गए थे। अब जैसे फिर हम और लिखते हैं कि 15,032 15,032 में 2 का स्थानीय मान 2 होंगे, 3 का स्थानीय मान 30 होंगे, 0 का स्थानीय मान क्या होंगे, 0 ही होंगे। 15 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएंगे, 5,000 हो जाएंगे। 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम अगर पूछा जाए कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होंगे, तो क्या बताइएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर जो 0 का स्थानीय मान होगा, 0 का प्लेस वैल्यू 0 होगा और फेस वैल्यू भी क्या होंगे, इसका फेस वैल्यू भी क्या होंगे, 0 होंगे। इस तरह से हम ये भी जान सकते हैं कि कोई अंक अगर इकाई स्थान पर है तो उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होंगे, समान होंगे, और 0 का भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन सीटेड। तो इस तरह से हम ये बेस पूरा 0 से बता रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि ये तो हम लोग जान रहे सर क्या बता रहे हैं। ये बता इसलिए रहे हैं कि ये पूरी तरह से निर्धारित इस पे सवाल पूछा जाता है। तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं इस तरह से। चलिए अब हम इसमें कुछ स्थानीय मान और निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई अगर ले लिया जाए 127 और 45 दे दिया जाए। इसमें अगर ये संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, अभी 132 45 हो गया। अगर इसके पॉइंट इस बीच में ये दे दिया जाए तब इसको क्या पढ़ेंगे हम,
132.45 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 132.45 पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 का स्थानीय मान 2 होंगे, 3 का स्थानीय मान क्या होंगे? 3 होंगे, 3 का 30 होंगे, 1 का स्थानीय मान 100। इस तरह से, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला संख्या जो है वह इकाई स्थान पर आ जाएंगे और पॉइंट से पहले वाली संख्या जो है इकाई स्थान पे जाएंगे, उसके बाद वाला संख्या जो है अलग। फिर अब इसका इकाई स्थान क्या होंगे? अब जो है इसका स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएंगे? 1/10 हो जाएंगे। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएंगे? 1/100। यहाँ पे 4 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 है, इसको हम 5/100 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये 100 इकाई स्थान पर ये है, दहाई स्थान पर ये है, सैकड़ा का स्थान पर ये है। अगर हम इसको विस्तार में लिखना चाहेंगे पूरी तरह से, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 + 30 + 2 फिर प्लस 4/10 + 5/100। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव वाला में है, या तो दशमलव में भी इसको डायरेक्ट बिठा सकते हैं। 1 अंक के 4 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव 4 में है, इसको लिख सकते हैं 0.4, इसको 0.4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 5 है, 5 के बाद क्या को अंक इससे आगे में है? 1 अंक है, 1 0 बिठा करके इसको दशमलव लगा देंगे। इस तरह से लिखेंगे हम। ये ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से इसका इकाई स्थान दशमलव का निकाला जाता है। दशमलव के बाद वाला संख्या को क्या करते हैं? हम उसके शुरुआत से इकाई स्थान की जगह पर ठान लेते हैं, उसके बाद 100 सैकड़ा आएगा, जो भी आएगा इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे। तो चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं। लिखते हैं 4 6 4 5 6 6 5 3 2 5 में 5 का स्थानीय मानों का योग क्या है? इसके योग क्या है? तो हम लोग इसका सवाल बनाएंगे। सबसे पहली बार तो इसको लिखेंगे 4 5 6 5 3 2 5। अब यहाँ पर 5 इकाई स्थान पर है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। चलिए फिर इसके बाद ये 5 है, इसका स्थान पर क्या है? 5 लिखेंगे। इसके बाद क्या को अंक है? 1 2 3 3 0 इस पे बैठाएंगे, 1 2 3 0 बैठाएंगे। इसके बाद एक और 5 है, इसको लिखेंगे। इसके बाद क्या को अंक है? 1 2 3 4 5 5 0 बैठाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये टोटल का योग मांग रहा है। क्या मांग रहा है? योग। इसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 5 0 5 0 आएगा, 1 0 आएगा, फिर 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा। तो 5 0 5 0 5 ये इसका क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ये इसके योग का आंसर हो जाएंगे। अब अगला सवाल एक और लेते हैं हम। क्या लेते हैं? सवाल 12 39 4 5 9 में चलिए हम अगला सवाल फिर लिखें कि 12 39 45 9 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होंगे? तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12 39 459 9 का स्थानीय मान 9 होंगे, इकाई अंक पे है। फिर दूसरा 9 का स्थानीय मान क्या होंगे? 9 लिखेंगे। इसके बाद क्या अंक? 1 2 3 3 अंक, 3 0 बैठा देंगे। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। योग कर रहा है, जोड़ देंगे।
क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए अब इसी सवाल को हम फिर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस सवाल को लिखते हैं। चलिए अब यहाँ सवाल को लिखते हैं, इसी सवाल को फिर हम लिखते हैं कि 12 39 459 में 59, 12 39 459, इसमें क्या करते हैं, 94 के बाद दशमलव बैठा देते, तो क्या होता है 12,394 दशमलव 59 में तो 59 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। ये कह रहा है 12,394.59 में 9 का स्थानीय मानों का योग क्या होंगे। इसके स्थानीय मानों का अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे, तो बनाएंगे अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात 12,394 लिखेंगे दशमलव 59, तो इस 9 का सबसे पहली बात यहाँ पर इसका इकाई अंक यहाँ से शुरू होगी, ये इकाई करता है, यहाँ पर इसका 9 का एक स्थानीय मान क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस 9 का जो है स्थानीय मान क्या हो जाएंगे, यहाँ से इकाई चलता है, ये दहाई पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100, इसको क्या लिखेंगे 0.09 लिखेंगे, 9/100 सॉरी 9/100। अब इसका क्या कहते हैं योग निकालने के लिए, तो 90.00 नहीं है, तो दशमलव वाला दशमलव के बाद में मिलता है 9 0, इसको जोड़ेंगे तो 9 0.09, यही इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 90.09, ये इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे स्थानीय मानों का योग। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, इसी को लिखते हैं 12,394 10.59 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, इसका हम अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे 12,394.59, तो यहाँ पर इस 9 का स्थानीय मान फिर वही 90 हो जाएगा, और ये फिर 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9/100, बराबर इसको क्या लिखेंगे 0.09 है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे 90.00, कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर 0.90, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया, क्या बचेगा 1, यहाँ बचा 9, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ बचा 8, यही इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे, अंतर में 89.91, ये क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल फिर हम लिखते हैं कि 67.265 में 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। इससे पहले योगफल और अंतर हम समझे, अब की बार क्या पूछा, गुणनफल क्या होंगे, तो फिर हम गुणनफल निकालते हैं। तो 5,763.2
6 5 में 6 का स्थानीय मान, सबसे पहली बात 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएंगे, यहाँ से इकाई चलेगा तो ये 60 हो जाएंगे, और ये 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6 बटे क्या लिखेंगे, n के बाद दशमलव 100 हो जाएंगे, 6 बटे 100 हो जाएंगे, या तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.06। अब ये दोनों का क्या करा है, गुणनफल क्या होंगे। तो चलिए इसका हमको क्या करा है, गुणनफल। तो गुणनफल में ये ले इसका कोई जरूरत नहीं, अगर गुणनफल कर रहा है तो हम इसको यहीं पे रहने देंगे, यही ठीक रहेगा हमारे लिए। तो 60 गुना 6 बटे 100 कर लेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 7 36 बटे 10। अब इसको करेंगे तो 3.6 ये आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला कहता है, अगला सवाल है कि संतन 63 में 3 के अंकीय मान और स्थानीय मान में स्थानीय मान का अंतर क्या है, ये हमें क्या रहा है। चलिए तो संतन 63 में 3 का अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर कर रहा है, तो अंकीय मान भी 3 होगा, स्थानीय मान भी क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 3 का क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात 3 का स्थानीय और अंकीय मान दोनों निकालेंगे, तो 3 का स्थानीय मान 3 और अंकीय मान भी 3 होंगे। अब ये दोनों का क्या करा, अंतर, 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही क्या होंगे, आंसर। अभी इसी सवाल को एक और सवाल बना लेते हैं कि संतन 63 में, यहाँ पर दशमलव दर्शा देते हैं, 63 में 3 के अंकीय मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान में अंतर क्या है, अंतर क्या है, आंसर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए संतन 63, तो सबसे पहली बात 63 और संतन, इसका क्या लिखेंगे, पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फेस वैल्यू, इसके बाद इधर लिखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, अब देखिए फेस वैल्यू 3 ही होगा, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 3 होगा, और प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएंगे, 3 बटा 100 या 0.03 हो जाएंगे, 0.03 हो जाएंगे। अब ये दोनों का कहता है अंतर क्या होंगे, तो अंतर करना है तो 3.0, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0.03 को घटाएंगे, 10 में से 3 7, यहाँ क्या बच गया, अब यहाँ दिखाई नहीं देता है तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 3.03 में से क्या करेंगे, 0.03 को घटाना है, तो 0 10 में से 3 7, यहाँ 9 दशमलव, यहाँ 2 बचा, ये इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरा नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 70 79 60 65
88। इस पे फोन कर सकते हैं। और यही पे नंबर है मेरा 83 46 666 056, ये व्हाट्सएप है। इस पे व्हाट्सएप में अगर आपको सीटेड का नोट्स चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मेरा मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको पूरी तरह से PDF नोट्स उपलब्ध कराई जाएगी।